वंदे मातरम बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का भाग 2 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु पीएच स्केल। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे एवं पशुओं के लिए पीएच का महत्व। भूमि के लिए पीएच का महत्व। खुराक के पाचन के लिए पीएच का महत्व। दांत के संरक्षण के लिए, क्षरण की रोकथाम के लिए पीएच का महत्व। पौधे एवं पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों के उपचार में और इन सभी बिंदुओं पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसमें जो पी है, पी सूचक है पुषांश अर्थात एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति के द्वारा हम क्या बता सकते हैं, किसी विलयन का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच स्केल सामान्यतः 0 से 14 तक फैला रहता है। यह पीएच स्केल 0 से 14 तक फैला रहता है। किसी विलयन का पीएच यदि 7 है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन। कैसा होता है, उदासीन विलयन होगा। जैसे हम पानी पीते हैं वो कैसा है, उदासीन है। और यदि 7 से कम पीएच वाले विलयन को हम क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। पीएच स्केल में किसी विलयन का पीएच 7 से कम है तो वह विलयन क्या कहलाता है, अम्लीय होगा। 7 से कम होगा तो कैसा है, एसिडिक। एसिडिक मतलब अम्लीय होता है, अर्थात वे सभी पदार्थ कैसे होंगे, खट्टे होंगे। और जो भी एसिड होते हैं और अम्लीय पदार्थ होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। तो किसी विलयन का पीएच यदि 3 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। 1 है तो बहुत अधिक होगी, 6 है तो इसकी अपेक्षा कम होगी। और 7 से अधिक जब पीएच होता है तो वह विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो इस 7 से अधिक पीएच वाले विलयन को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय विलयन कहते हैं। इनमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा प्रश्न आता है कि क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं क्या, तो होते हैं परंतु उनकी सांद्रता कम होती है ना। तो क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, बहुत ही कम होती है। किसकी अधिक होती है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है। न्यूट्रल अर्थात उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 7। यदि अम्लीय विलयन का पूछा तो 7 से कम, और 7 से अधिक होगा तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो पीएच स्केल है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब दैनिक जीवन में हमको पीएच कहाँ काम पड़ता है, देखें तो पौधे एवं पशुओं में के लिए पीएच का महत्व। हमारा जो शरीर है, मनुष्य का शरीर है, उसमें कितना पीएच चाहिए, 7 से 7.8। 7 मतलब उदासीन और 7.8 मतलब क्षारीय। तो इन दोनों के बीच में हमारी परास होती है और इसी के बीच हमारे सारे एंजाइम उत्सेचक कार्य कर सकते हैं, जैसे पाचन की क्रिया होना, है ना। जीवित प्राणी केवल इसी पीएच परास में ही जीवित रहते हैं। तो हम इसी परास में जीवित रहते हैं। यदि अम्लीयता बढ़ जाए तो भी नुकसान कर जाएगी हमको, है ना। तो वर्षा के जल का पीएच मान, अभी वर्षा का जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाए तो वर्षा कैसी हो जाएगी, अम्लीय वर्षा हो जाती है। किससे कम, 5.6 से कम। तो वर्षा कैसी होगी, अम्लीय होगी। और यह अम्लीय वर्षा जलाशयों में जाएगा, वर्षा का पानी नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, तब नदी के जल का पीएच का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीएच का मान कम मतलब 7 से कम, अर्थात पानी कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, जिससे नदी एवं समुद्र के वनस्पति, जलीय वनस्पति जो रहती है और जीव सृष्टि है,
जैसे मछलियां हैं, पानी के जितने भी सजीव हैं, जितनी भी वनस्पतियां, उन सभी के अस्तित्व के लिए क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय है। अम्ल हमारे लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो वर्षा का जल का पीएच किससे कम हो जाए, 5.6 से, तो कैसी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा। भूमि के लिए पीएच का महत्व। जिस भूमि का पीएच 6.5 से 7.3 के बीच होता है, ऐसी भूमि पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए अच्छी होती है। भूमि का पीएच जब 6.5 से कम हो जाता है तो भूमि कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इस भूमि को उदासीन करना है। अभी अम्लीय भूमि है तो उसको हमको कैसा करना है, उदासीन करना है। तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं। लाइम अर्थात चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं। ठीक है। यदि भूमि की पीएच का मान 7.3 से अधिक हो तो मिट्टी कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, अर्थात अल्कलाइन भूमि कहलाती है। इस भूमि को भी क्या करना है, हमको न्यूट्रल करना है, उदासीन करना है। तो हम क्या मिलाते हैं, अर्थात किसान भूमि में जिप्सम, जिप्सम का क्या सूत्र है, तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट मिलाता है। जिप्सम को ही रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। ये लाइम का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। तो इस प्रकार अम्लीय भूमि और क्षारीय भूमि को हम क्या बना देते हैं, उदासीन बनाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि एवं विकास अच्छा हो। खुराक के पाचन के लिए पीएच का महत्व। अभी हमारे पाचन की क्रिया में तुमने देखा ना कि उदर में अर्थात अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। यह उदर को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में जब अपचन हो जाता है तो हमारे उदर में अत्यधिक मात्रा में एसिड उत्पन्न होता है, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं ना, जिसके कारण उदर में दर्द होता है, जलन का अनुभव होता है, जिसे एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटाएसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अब अम्लीयता बढ़ गई तो उसको क्या करना, हमको उदासीन करना है। हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि अम्ल और क्षार जब भी क्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है, अर्थात उदासीन हो जाता है। तो एसिडिटी बढ़ेगी तो किसका उपयोग करेंगे, हम क्षार का उपयोग करते हैं एंटाएसिड के रूप में, मतलब एंटाएसिड अर्थात क्षार, है ना। तो कैसे, एंटाएसिड के रूप में खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, MgOH ट्वाइस या 2 लिखना भूल गए हैं, का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे पदार्थ का भी उपयोग एंटाएसिड के रूप में किया जाता है। इसकी गोलियां भी मिलती है ना। तो इस प्रकार खुराक के पाचन के लिए भी पीएच का महत्व है। दांत की क्षरण की रोकथाम के लिए पीएच का महत्व। हमारे दांत अर्थात मुख के अंदर का पीएच कितना रहना चाहिए, 5.5 से कम होता है। तब क्या होगा, यदि 5.5 से कम हो गया मतलब अम्लीय हो गया, तो हमारे दांत क्या हो जाते हैं, क्षरण होना चालू हो जाते हैं, मतलब सड़ना चालू हो जाते हैं। दांतों के इनेमल जो होते हैं वो काय के बने होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपिटाइट का। किसके बने होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपिटाइट अर्थात कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, के क्रिस्टलीय रूप होते हैं। ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, इनेमल जो, जिसके कारण हमारे दांत चमकते हैं। यह पदार्थ जल में घुलता नहीं है, लेकिन मुख का पीएच यदि 5.5 से कम हो जाए तो दांत के इनेमल जो होते हैं वो संक्षारित हो जाते हैं, अर्थात सड़ना शुरू हो जाते हैं। मुख में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुख में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का विघटन कर एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिड। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, आपको कुल्ला करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। और ब्रश में जो हम पेस्ट यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, जिसके कारण हमारे मुख का
एसिड जो होता है वो उदासीन हो जाता है। तो भोजन के बाद मुख साफ करना से इसका बचाव किया जा सकता है। उनकी सफाई, दांतों की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन एवं पेस्ट का उपयोग करने से मुख में उत्पन्न एसिड को उदासीन किया जाता है, जिससे हमारे दांत सुरक्षित रहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पीएच, हमारे शरीर में पीएच का कितना महत्व है। पौधे एवं पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों के उपचार में लाल चींटी जब काटती है तब वह हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, जिसके फलस्वरूप हमें जलन उत्पन्न होती है। लाल चींटी काटे तो तुरंत उस पर खाने का सोडा लगाओगे तो ये फॉर्मिक एसिड है, और जबकि खाने का सोडा क्या है, क्षार है। तो वह आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाता है और जलन मिट जाती है। इसी प्रकार मधुमक्खी जब हमें काटती है, दंश मारती है, तो दंश के स्थान पर क्या होता है, जलन होती है, दर्द होने लगता है, सूज जाता है ना, क्योंकि मधुमक्खी के दंश में मेलिटिन नामक एसिडिक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, मेलिटिन। चींटी काटती है तो कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। और मधुमक्खी काटती है तो कौन सा एसिड, मेलेटिन। और ये मेलेटिन जो है वो 26 एमिनो एसिड से बना हुआ पॉलीपेप्टाइड है। डंक मारने के स्थान पर खाने का सोडा जैसे बेसिक पदार्थ का जलीय विलयन लगाने से एसिडिक विष क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है और हमें आराम मिलता है। इसी प्रकार एक वनस्पति जैसे नेटल के डंक, तुमने कुछ वनस्पतियां देखी होगी, उसमें से बाल जैसे रेशे होते हैं। यदि हमारे पैर में, हाथ में चुभ जाए तो हमको बहुत ज्यादा जलन और दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि नेटल के डंक में भी के जो बाल होते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। कौन सा एसिड छोड़ते हैं, मेथेनोइक एसिड, जिसके कारण हमको जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। तो इसके उपचार के लिए भी हम खाने का सोडा ही उपयोग में लाते हैं। तो अच्छा बच्चों, ये ध्यान रखना कि किसी को मधुमक्खी काट जाए या लाल चींटी काट जाए तो हमको क्या करना है, खाने का सोडा उस पर लगाना है। उसके जल पानी में मिलाकर खाने के सोडे को लगाओगे, तुरंत आराम मिलेगा। धन्यवाद बच्चों। वंदे मातरम।